बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं और यह बिल्कुल ही गीली मिट्टी की तरह होते हैं। गीली मिट्टी को हम जैसा चाहे वैसे आकार में ढाल सकते हैं। ठीक वैसे ही बच्चों को जैसी शिक्षा एवं संस्कार मिलेंगे वैसे ही उनका व्यक्तित्व बनेगा। आज हम ऐसे छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं जो अपने जीवन को संवार रहे हैं और उनके इस कार्य में मदद कर रहा है श्री राम आश्रम। जी हाँ, ग्वारी घाट उमा घाट के पास संचालित श्री राम आश्रम के द्वारा नर्मदा तट ग्वारी घाट एवं आसपास फूल माला बनाने वाले, प्रसाद बेचने वाले और नाव चलाने वाले बच्चों को एकत्रित कर उन्हें शिक्षित और संस्कारित किया जा रहा है। साथ ही उन्हें हुनरमंद भी बनाया जा रहा है। नमस्कार, एसके न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज इस विशेष हम आपको एक खबर दिखाएंगे जहां पर उन निराश्रित और गरीब बच्चों के लिए एक संस्था, जो श्री राम आश्रम नाम की एक संस्था है, जो इन बच्चों को एक नया रूप और इनके एक नए मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्वारी घाट स्थित उमा घाट के पास श्री राम आश्रम नाम की ये संस्था है, जहाँ पर इन छोटे छोटे बच्चों को इतनी बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है जिनको कभी किसी चीज़ की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, जिनको पढ़ाई से रिलेटेड इनको कभी कुछ नहीं समझाया गया और ना ही इनको इनकी छुपी हुई प्रतिभा इनके सामने इनको लाने का मौका मिला। ऐसे ही ये नाविकों के बच्चे हैं, सब्जी बेचने वालों के बच्चे हैं और साथ ही साथ यहाँ जो पूजन सामग्री की दुकान लगाने वाले उनके बच्चे हैं। चूँकि ये पढ़ाई से वंचित हो चुके थे, लेकिन श्री राम आश्रम की ये संस्था ने इन बच्चों की तरफ नज़र डाली और इन्हें एक नए आयाम में लाने का पूरा प्रयास किया। श्री राम आश्रम को संचालित करने वाली प्रतिभा रघुवंशी के द्वारा श्री राम आश्रम की शुरुआत कुछ साल पहले 15 बच्चों से की गई थी और आज उनके इस आश्रम में 45 बच्चे हैं। प्रतिभा रघुवंशी के मुताबिक ग्वारी घाट में फूल माला बेचने वाले, प्रसाद बेचने वाले और नाव चलाने वालों के बच्चे कई परिस्थितियों के चलते स्कूल जाना छोड़ चुके थे। ऐसे में उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा था। उनकी चिंता करते हुए उन्होंने श्री राम आश्रम की शुरुआत की और इन बच्चों को अपने आश्रम में शिक्षित, संस्कारित और हुनरमंद बनाने का कार्य शुरू किया। जी प्रतिभा जी, बताएं सबसे पहले तो ये क्या संस्था है, कब से चल रही है और क्या इसका उद्देश्य है? ये श्री राम आश्रम है। ये बच्चे जो ग्वारी घाट के किनारे, जिनके पेरेंट्स जो प्रसाद बनाते हैं, फूल माला बेचते हैं और नाव चलाते हैं, उनके बच्चे के स्कूल जाना ही छोड़ दिए थे, उसी से नाम कट गए थे। उन बच्चों को लाके यहाँ पर मैंने एक हॉल में एक टीचर रखा। उन बच्चों को बोला कि जो भी अपनी दिक्कतें हैं पढ़ाई से संबंधित, आप सर से आप पूछिए और आपको जैसे 5th लायक हो जाता 5th में बिठा देते हैं, 8th लायक होता 8th में बिठा देते हैं और कंप्यूटर भी है तो बच्चों को कंप्यूटर की भी शिक्षा देते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि ये बच्चे जो हैं ये बुरी आदतों में ना जाएं और एक एजुकेशन तो सबका मुख्य उद्देश्य वो पहले ले लें। लगभग कितने बच्चों से शुरुआत की है तो आज कितने बच्चे हैं? हमारी शुरुआत तो 15 बच्चों से हुई थी, वो धीरे धीरे एक दूसरे को लेते आए, 25 हुए, फिर अब 45 बच्चे हैं हमारे। कैसा लग रहा है इन बच्चों की इस तरीके की ट्रेनिंग देके और बच्चों को आज? बहुत खुशी होती है इन बच्चों को देख के। इनका कुछ लोग आते हैं जो बच्चों के साथ बर्थडे मनाते हैं और कुछ आते हैं जो बच्चों को, जैसे संगीता जी हैं, अपने कपड़े वगैरह इनको डोनेट करती हैं, ये करती हैं, वो तो एक है। पर इन बच्चों को जब हम देखते हैं कि बड़े खुश होकर निकलते हैं पढ़ के, अपना रिजल्ट बताते हैं, तो वो खुशी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। ये जो आपने इस आश्रम में जो आपने आश्रम बनाया था, इस आश्रम में जब ये बच्चे आए थे तब क्या इनका रूप क्या था और आज की स्थिति इनकी क्या है? ये बच्चे 6 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चे हैं। तो इन बच्चों के अलग अलग मैथ्स, इंग्लिश और जो मेन सब्जेक्ट है साइंस, इन बच्चों को मेन ये सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, क्योंकि हिंदी वगैरह तो मेरे ख्याल से बच्चे पढ़ लेते हैं, पर 3 मेन सब्जेक्ट जिसमें बच्चे रह जाते थे, वो मेन सब्जेक्ट के लिए हमारे अंशुल्क टीचर हैं, वो इनको पूरा पक्का कर देते हैं। तो क्या बच्चों से इस सब शिक्षा का या ट्रेनिंग का कोई पैसा शुल्क लिया? नहीं, इनको निःशुल्क है, बिल्कुल बिल्कुल निःशुल्क है। ये खुशी है, मतलब कि बच्चे आ रहे हैं हमारे यहाँ, ये हमारी खुशी है। जो बच्चे अपना रिजल्ट ला के दिखाते हैं वो ज़्यादा खुशी है। क्या चाहती है शहर के समाज सेवियों से, किस तरीके से अपील चाहती है वो? ये चाहते हैं कि जो भी आपके आसपास जैसे बच्चे देखें जो पढ़ नहीं रहे हैं, जैसे सब्जी वालों के बच्चे हैं, ठेला चलाते हैं, या फिर भाइयों के बच्चे हैं जो मतलब पढ़ना छोड़ देते हैं फीस के पीछे या कुछ के पीछे, तो कृपा करके ऐसा ग्रुप बनाएं आप उनको कि ये कोचिंग वगैरह दें बच्चों को। 5th में 8th में तो कम से कम बिठलवाएं उनको।
तो बच्चों को एक एजुकेशन की एक लाइन मिलेगी। कैसे महसूस कर रही हैं आज आप ये? मैं बहुत खुश हो रही हूँ। आज गणेश जी बनाए हैं बच्चों ने और बड़े खुश होकर बनाए हैं, और संगीता जी ने उनको इतना परफेक्ट सिखाया कि सब बच्चों के गणेश जी बहुत सुंदर हैं। यहाँ शिक्षक के द्वारा उन्हें विभिन्न विषयों की पढ़ाई कराने के साथ ही कंप्यूटर ज्ञान भी दिया जाता है। इसके अलावा बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए भी विभिन्न प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है। गणेश उत्सव नजदीक होने के चलते इन बच्चों को मिट्टी से मूर्ति बनाने की कला सिखाई गई और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन नन्हे नन्हे हाथों ने सुंदर सुंदर गणेश प्रतिमाएं बनाई। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि मैं बताई 50% हूँ और इन्होंने 100% बनाया। तो बच्चों में क्रिएटिविटी और इन बच्चों के साथ काम करें। इनको मतलब कुल मिला के एक प्रकार से एक गाइडेंस की जरूरत है। गाइडेंस की जरूरत है। वहीं बच्चे भी श्री राम आश्रम में आकर बहुत ही उत्साहित हैं और वह अपने जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। क्या नाम बेटा आपका? देवांश चढ़ार। देवांश। देवांश क्या करते हो? कुछ नहीं पढ़ाई नहीं करते? करते हैं। स्कूल जाते हो? हाँ। अच्छा, आज आपने क्या बनाया? गणेश जी। अच्छा, गणेश जी। किसने सिखाया? मैम ने। कितनी देर लगी इसको सीखने में? 2 मिनट बस। है? आधा घंटा। आधा घंटा? तो हाँ। इसके पहले कभी बनाया आपने? नहीं। तो कैसे सोचा था कि ये सिखाएंगे तो आधे घंटे में बना लेंगे? हाँ। तो बन गया? हाँ। कैसा लग रहा है बना के आज? अच्छा। और बनाओगे इसके बाद? हाँ। है? गणेश जी बनाओगे कि और भी कुछ बनाओगे? और भी कुछ बनाए। जी। मैंने उस कृतिका पटेल। कृतिका, कहाँ आई हो आप? यहाँ कहाँ आई हो आप? ये क्या करने आई हो? गणेश जी बनाने। कैसा लग रहा है गणेश जी? बहुत अच्छा। तो पहले बनाती थी क्या? ये पहली बार बनाया आपने? तो ये जो आज यहाँ सिखाया आप, उसमें आप एक बार में सीख गए? तो लगता है अब आप बना लोगे और बन जाएंगे? और मुझसे बताओ। ये क्या? गणेश जी हम आपको और मट्टी देंगे तो बना दोगी? तो गणेश जी बनाओगी और कुछ भी बनाओगी? और कुछ भी बनाए। बन जाएगा? शुभांगी पटेल। शुभांगी, क्या करती हो आप? कुछ नहीं, बस घर ही में रहते हैं। अच्छा, आप मांग भरी हो? शादी हो गई। शादी हो गई? कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। आप यहाँ कहाँ आती हैं? यहाँ आज आए थे, सर ने बुलाया था इसलिए आए थे गणेश जी बनाने। मैम लोग ने बोला था। कैसा लगा बना के? कैसे अच्छा सीखा? लगा। कितनी देर में सीखा आपने? 1 घंटा भी नहीं लगा था, बन गया था। तो कभी इसके पहले कभी बनाया? नहीं। तो आज पहली बार में ये ऐसा बना दिया? हाँ, भैया लोग ने भी मदद करे थे, मैम लोग ने भी। आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, क्या सिखा रहे हैं और कैसा लग रहा है बच्चों का सीखने का तरीके से? हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, और ये छोटे छोटे बच्चों को देख के ऐसा हमें खुद इंस्पिरेशन मिल रहा है कि क्या क्रिएटिविटी है, कितनी उच्च क्रिएटिविटी है। और जैसा मैम ने कहा कि ये सही है, हमने 50% बताया है, वो उन्होंने अपना पूरा 100% दिया है। एंड बहुत बढ़िया है। क्योंकि आप भी इस कला से जुड़े हुए हैं जी। इस उम्र में आपने शुरुआत की थी? इस उम्र में तो मैंने शुरुआत नहीं की थी, लेकिन इनको देख के सही में लग रहा है कि वाह, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं लग रहा कि हमको सीखने में लेट हो गया? हाँ बिल्कुल लग तो रहा है। क्या बच्चों को अभी आप उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, सिखा रहे हैं या समझा रहे हैं, किस तरीके के अंदर कैपेसिटी इनके अंदर की हमको और क्या बताओ, या इनसे आपको कुछ सीखने मिला? देखिए, सबसे बड़ी बात तो बच्चे तो एकदम खुले दिमाग के हैं, मतलब खुला आसमान का उनका दिमाग है, बिल्कुल बेफिक्र होकर बना रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये हमको बहुत अच्छी लगी। और जब हम सिखा रहे हैं तो ऐसा हमने नहीं, एकदम बंधाव नहीं करा है कि आपको ऐसे ही बनाना है। कोई बाउंडेशन नहीं? कोई बाउंडेशन नहीं है, फ्री स्टाइल। हाँ, फ्री स्टाइल हमने उनको सिखाया है। क्योंकि आज ये गरीब वर्ग से जुड़े हुए बच्चे हैं, तो क्या लगता है कि अगर इनको इस तरीके की ट्रेनिंग मिल जाए, जो गाइडेंस मिल जाए, तो उनको इनकी खुद का रोजगार और इनकी एक वो मिल सकती है? बिल्कुल 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 मिल सकती है, क्योंकि कला का क्षेत्र कभी भी हमें छोटा नहीं बनाएगा और आगे हमेशा बढ़ाएगा। जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी ज़रूर होगी।
इस संस्था द्वारा इन बच्चों को समय समय पर नई नई प्रतिभाओं से इनको नए नए कलाकृतियों से इनको तैयार किया जाता है और इनको नई नई ट्रेनिंग दी जाती है ताकि इनका भी उन बच्चों की तरह भविष्य बने जो शहर में आज प्रतिष्ठित और अच्छे स्थानों पर हैं। ऐसी संस्था का शुरुआत इन्होंने मुश्किल से मुश्किल 10 या 15 बच्चों से की थी, जो कि आज यहाँ पर 45 बच्चों के रूप में आ गई है। और आप देख सकते हैं हमारे सामने कि यहाँ पे ये बच्चों को आज ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि गणपति बप्पा का समय आ गया है नज़दीक और जल्दी ही आप सभी के घरों में विराजेंगे। तो आज इन बच्चों को ये इको फ्रेंडली गणेश बनाने की ये ट्रेनिंग दी गई है। जैसे यहाँ पर ये मेरे ख्याल से सबसे छोटी बच्ची मुझे ये दिख रही है, ये दिख रही है। क्या उम्र है बेटा आपकी? 6। ये देखिए, ये 6 साल। क्या नाम है आपका? सृष्टि। सृष्टि, ये किसने बनाया है? मैंने। किसने सिखाया आपको? मैम ने। अच्छा, ये देखिए, ये बच्ची महज 6 साल की है। 6 साल में लोग प्रॉपर बोलना या बताना नहीं सीख पाते। आज उस बच्ची ने इस गणेश प्रतिमा का अपने हाथों से तैयार किया है। और आप देखिए, सिर्फ और कुछ नहीं, इन बच्चों को सिर्फ एक गाइडेंस की ज़रूरत है। इन बच्चों को जरा सा एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है, जो कि जिससे ये वंचित रह जाते हैं। और आज इस संस्था ने एक बहुत ही अच्छा काम किया कि इन बच्चों को, जैसे कि माटी होती है, मुलायम माटी होती है, उसको जो भी स्वरूप दे दो वो उसमें ढल जाती है। सेम उसी तरीके से आज इस संस्था ने भी इन बच्चों को, ये चूँकि कहा जाता है कि बच्चा एक माटी की तरह होता है, उसको जिस रूप में ढाल दिया जाए वो उस रूप में तैयार हो जाता है। तो आज जिस तरीके से संस्था ये काम कर रही है, इन बच्चों को तैयार कर रही है ताकि आने वाले समय में ये किसी के सामने मोहताज ना रहे, इनके अंदर खुद की एक कला है और इससे ये अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। SK न्यूज़ के लिए सोमेंद्र डग।